नमस्ते। आज हमारा विषय शिक्षण शास्त्र से जुड़ा हुआ है, पेडागॉजी। शिक्षण विधियों में नवीनतम नवाचार अर्थात कुछ नई प्रवृत्तियाँ, नए प्रयोग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम शिक्षण विधियों में क्या नए प्रयोग हैं, उन पर चर्चा करने से पहले नई धारणा शिक्षण के विषय में क्या है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शिक्षण की पुरानी धारणा ये है कि ये शिक्षक का कार्य है। शिक्षकः यत् किमपि करोति तत् शिक्षणम्। लेकिन अब ऐसा नहीं है। शिक्षक का कार्य मात्र शिक्षक का कार्य शिक्षण अब नहीं। अब शिक्षण का अभिप्राय, शिक्षण का तात्पर्य बदल गया है। अब नया जो परिभाषीकरण है वो ये है कि ये एक परिवेश निर्माण की प्रक्रिया है, और परिवेश का निर्माण अकेले अध्यापक नहीं करता। छात्र अध्यापक मिलकर एक परिवेश का निर्माण करते हैं, एक अधिगम संस्कृति का विकास करते हैं। तो आज शिक्षण एक अधिगम संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया है। केवल अध्यापक के द्वारा संपादित जो बहुत पुरानी परिभाषाएं हैं कि एक अधिगम के लिए शिक्षक का जो कार्य है, अधिगम कैसे हो इसके लिए शिक्षक जो करता है, उस क्रिया का नाम शिक्षण है। अब ऐसी परिभाषा अमान्य है। अधिगम का सुगमीकरण शिक्षण है। शिक्षण एक सामाजिक अंतःक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय सहभागिता निभाते हैं, दोनों सक्रिय सहभागी होते हैं। ये एक तरफा एक मार्गीय क्रिया नहीं है, ये द्विमार्गीय दो तरफा क्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की पर्याप्त भूमिका होती है। नवाचार, नया आचार, नया विचार, नव क्रिया, नव व्यवहार। लेकिन नवाचार से पहले क्या आत्यंतिक रूप से ज़रूरी है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। नव विचार, नव चिंतन, नव दृष्टि, नव संप्रत्यय, नव धारणा, ये अध्यापक की और विद्यार्थी की दोनों इस प्रकार की धारणाएं हों, फिर जो कुछ भी है वह एक नव सृष्टि है, नव निर्माण है, नव परिणाम है, नवाचार है, ऐसा हम कह सकते हैं। नए प्रयोग, नवीनतम नवाचार क्या है? आजकल शिक्षण की दृष्टि से नवीनतम नवाचार वह है जहाँ पर शिक्षार्थी को ज़्यादा स्वतंत्रता है, ज़्यादा स्वायत्तता है। अधिकतम स्वायत्तता, अधिकतम स्वातंत्र जिस विधि में हो, जिस शिक्षण विधि में अधिकतम स्वातंत्र हो, स्वायत्तता हो, वह शिक्षण विधि आधुनिक शिक्षण की विधि कही जा सकती है। अधिकतम मानवीय संबंध जिसमें निर्मित होते हों, मेयो, मेस्लो, मैकग्रेगर, बहुत ज़्यादा इनकी चर्चा मैं नहीं करूँगा क्योंकि संप्रत्यय काफ़ी व्यापक संप्रत्यय है। अर्थात अधिकतम रचनात्मक जो परिवेश का निर्माण करती है, रचनावादी दृष्टि से जिसका वर्णन, जिसकी व्याख्या, जिसका प्रतिपादन पॉस्नर और लेव वाइगोस्की ने किया है, उन संबंधों पर हमें बात करनी चाहिए। उदाहरण के लिए डगलस मैकग्रेगर की जो थ्योरी है, वाई सिद्धांत, जिसमें कहते हैं कि हर व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति की दृष्टि से प्रबंधन के क्षेत्र में ये विकसित सिद्धांत है, लेकिन अगर हम शिक्षण के क्षेत्र में भी ये सिद्धांत देखें तो इसका अर्थ होगा कि हम विद्यार्थी को एक सक्रिय, एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिसको स्वयं अंतः प्रेरित जो प्रयास करता है, सक्रियता से जो प्रयास करता है, जिसके जीवन में निष्क्रियता नहीं है। फिर अधिगमकर्ता क्या है? वह स्वतंत्र होना चाहिए, और स्वतंत्र है वही अधिगमकर्ता हो सकता है। परतंत्र, पराधीन, दासता से युक्त, भय से युक्त, भयभीत अधिगमकर्ता नहीं हो सकता। तो ऐसा हमें संप्रत्यय स्वीकार करना चाहिए कि आज शिक्षण विधि में जो शिक्षार्थी है वह पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। स्वाध्ययन की विधि, सामाजिक संवाद की विधि, रचनात्मक लेखन कार्य की विधि और ई अधिगम विधियाँ, जितनी भी ई अधिगम, ई लर्निंग, एम लर्निंग या यू लर्निंग, इस प्रकार की जितनी भी इस संदर्भ में
इस अम्ब्रेला टर्म में जिस प्रकार की विधियां भी समाहित हो जाएं, वो सारी विधियां हम एक नवीनतम नवाचार की विधि कह सकते हैं। नवीनतम नवाचार जिसका केंद्र होता है सक्रिय अधिगमकर्ता, लक्ष्य होता है सक्रिय अधिगम, और परिवेश होता है वैयक्तिक और सामाजिक। वैयक्तिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पियाजे का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है, और सामाजिक रूप से देखा जाए तो लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो काफी महत्वपूर्ण है। एक नवाचारी विधि, बहुत सारी नवाचारी विधियां हैं, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए हैं या हो रहे हैं, होंगे, जिनको हम कह सकते हैं कि ये एक नवाचार है। इसमें एक उदाहरण, सिर्फ एक उदाहरण के लिए मैं एक विधि का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ, वो है फ्लिप्ड लर्निंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि औपचारिक अभिकरण होता है विद्यालय और अनौपचारिक अभिकरण होता है परिवार शिक्षा के। हमने ये सब शिक्षा दर्शन में विषय पढ़ा है कि शिक्षा के विभिन्न प्रकार के अभिकरण एजेंसीज होती हैं। कुछ अभिकरण औपचारिक होते हैं, कुछ अनौपचारिक होते हैं। विद्यालय एक औपचारिक अभिकरण है, परिवार एक अनौपचारिक अभिकरण है, लेकिन इन दोनों के दायित्वों में, इन दोनों की भूमिका में जो हम परिवर्तन कर देते हैं, शिक्षक जहाँ शिक्षण करता है वह विद्यालय, वहाँ पर हम गृह कार्य करें, और जहाँ पर परंपरागत तरीके से गृह कार्य किया जाता है ऐसा विद्यालय, वहाँ पर विद्यार्थी सीख कर आए, समझ कर आए, विषय को पहले से समझ कर अपने परिवार में फिर जाकर अगले दिन या जब भी उसका एक शेड्यूल हो, जब भी एक निश्चित निर्धारित समय सारणी हो, उस समय जाकर वो संवाद करें अध्यापकों से कि उन्होंने क्या पढ़ा, और उससे संबंधित जो गृह कार्य है, उससे संबंधित जो प्रदत्त कार्य है, वो विद्यालय में करें। तो एक दूसरे की अर्थात विद्यालय और परिवार दोनों की भूमिकाओं में, दोनों के दायित्वों में जो अदला बदली है, ये एक नई पद्धति, नई रणनीति है जिसको फ्लिप्ड लर्निंग कहा जाता है। और इसको हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जैसे एक चित्र में दिया गया है कि गृह कार्य, ये कार्य हो जाए विद्यालय का और शिक्षण का कार्य हो जाए परिवार का। तो परिवार शिक्षण करे, परिवार अपने विद्यार्थियों को सुगमीकरण करे, परिवार अपने विद्यार्थियों के अपने पारिवारिक सदस्यों की सीखने की प्रक्रिया को सरल करे, समझाए, डिस्कस करे, जहाँ भी समस्याएं हैं उनको साझा करें, और फिर कुछ समस्याएं, फिर कुछ प्रायोजनाएं, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, इसके रूप में इस प्रकार का कार्य फिर विद्यालयों में किया जाए, अध्यापक के मार्गदर्शन में किया जाए। इस प्रकार की नई विधि का मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा था कि ये एक नई विधि है जहाँ पर हमने परंपरागत विधि को एकदम बदल दिया है, और विद्यालय और परिवार दोनों के दायित्वों में अदला बदली कर दी है। तो इस प्रकार की अदला बदली एक नवाचारपूर्ण शिक्षण विधि कही जा सकती है। ऐसी अनेकों शिक्षण विधियां हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए, और हमें इन विधियों को अपने शिक्षण में प्रभावी तरीके से इनका अनुप्रयोग करना चाहिए, अनुप्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। इसी विचार से मैं यहाँ पर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ कि हम अपने शिक्षण में कुछ नई विधियों, नए प्रयोगों को समाहित करेंगे, और शिक्षण को प्रभावी और छात्र अधिगम अनुकूल परिवेश का निर्माण हम कर सकेंगे। इसी बात को कहकर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।